मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ज़्यादातर लोग एलोपैथ प्रिपेयर करते हैं, उसका कारण है कि फास्ट इलाज होता है। आयुर्वेद को कहते हैं कि स्लो होता है ये, इसीलिए लोग प्रेफर भी नहीं करते और कोई गारंटी श्योरिटी टाइप नहीं होती है। ये सही है, बस सही बात है क्या? देखो, अगर जिंदगी को जीना है फिर तो आयुर्वेद, अगर जिंदगी को चलाना है, दौड़ाना है, तो एलोपैथिक। क्या मतलब है इसका? मतलब उसमें क्या होता है कि आदमी कहता है कि मेरा बदन दर्द कर रहा है, मेरे को बुखार है, तो वो पैरासिटामोल खाता है तो काम पे चला जाता है। एक आदमी कहता है कि मेरे को बुखार है, मैंने इसने 3 दिन तो रहना ही रहना है, इसको मैं बर्दाश्त करूँगा, मैं गिलोय खाऊंगा, मैं तुलसी खाऊंगा, मैं हल्दी खाऊंगा, मैं इसके साथ इसको ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो एक वायरस टाइप है, बॉडी से उसने अक्सर 3 दिन में चले जाना है। तो जैसे ये डेंगू डूंगू बुखार होते हैं, ये भी इनका एक टाइम होता है कि इसने 8 दिन में 7 दिन में जाना है। प्लेटलेट कितना डाउन हो जाता है, आदमी डरा हुआ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। लेकिन जब गिलोय वगैरह, तुलसी वगैरह, अदरक वगैरह, जिंजर वगैरह लेता है तो पेशेंट रिकवरी करता है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं सागर जी कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो आयुर्वेद है ये तुरंत काम करता है। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल साहब ये धीरे धीरे काम करता है। मैं कहा नहीं। ठीक है। फर्क इतना है कि वैद्य बता देता है कि 6 महीने में आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। और जो एलोपैथिक में होता है वो आदमी हमें आकर के बोलते हैं, हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं बताते हैं कि हमें ना जी फला हॉस्पिटल में 10 साल हमने दवाई खा ली और जब छोड़ी फिर वही हो गया। कोई कहता है मैंने 5 साल खा ली, जब छोड़ी फिर वही हो गया। बस वैद्य का इतना ही प्रॉब्लम है कि वैद्य बता देता है कि आपको पहले 3 महीने दवाई खानी है, फिर उसके बाद दवाई कम करना शुरू करेंगे, 6 महीने में आपकी दवा बंद हो जाएगी। तो एलोपैथी में होता है कि दवा शुरू करते हैं, फिर हर 2-3 महीने में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। पहले 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर 10-10 गोली, तो उसके पावर बढ़ने चल गए। हाँ, तो आयुर्वेद में ये नहीं है। अब जैसे मान लो आप बात करो कि आजकल चल रहा है घुटनों का, कितना प्रॉब्लम, बहुत कॉमन है, कॉमन है। हाँ। और कहीं भी जाओ घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, ऑपरेशन करवाओ और इलाज कुछ नहीं है, आखिरी मरते दम तक दवाई चलती रहती है, दवाई चलती रहेगी, या फिर उसको ऑपरेट करेंगे। अगर ऑपरेट भी करते हैं तो बहुत सारे लोग लक्की हैं जिनका ऑपरेशन ठीक होता है, लेकिन कई बार अगर जरा सा भी उसको कह दो ना कि हेयर के बराबर भी अगर बीच में कोई प्रॉब्लम रह गई तो पेशेंट जीवन भर कष्ट भोगता है। ऐसा क्या होता है? उसमें पेन शुरू होता है। अब जैसे मान लो उन्होंने ऑपरेट के दौरान थोड़े से भी कमी पेशी रह जाती हैं। अब कई बार तो बहुत ही परफेक्शन होती है कि उसको वो लगता है मैं तो बच गया, बहुत बढ़िया हो गया। कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेट अगर एक बार में, हमारे पास जैसे ऑफिस में लोग आते हैं, हमने देखा उनका यहाँ से घुटना काट के 3-3, 4-4 बार खोल देते हैं। खोल देते? हाँ, वो पेशेंट जाता है कि मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं है, मेरे को तकलीफ है, तो फिर खोलना, फिर ऑपरेट करना, फिर देख, मतलब एक आप समझो वो कितनी पेनफुल चीज़ होगी, है ना। तो ऐसे में हम बैठे थे, काफ़ी पुरानी बात है ये, कोई 2018-18 की बात है। तो हम अपने वैद्य जी के साथ बैठे बात कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि जब जो दौर हमने जिया 1999 का, 1998 का, उन दिनों में नहीं होता था ये इतना ज़्यादा, बहुत कॉमन नहीं था, नॉर्मल किसी को। तो अब जाकर के 2000 के बाद जो 21वीं सदी आई है उसमें दुनिया ही बदल गई। लोगों ने खान पान अपना खुद भी खराब कर लिया, कुछ हो भी गया। ठीक है, उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी हो, सभी हैं। ये खान पान को लेकर के बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा ऊट पटांग चलता है। कोई कहेगा ये मत खाओ, कोई कहता है उसी चीज़ को कहेगा ये खाओ। जैसे एक बड़ा परसेप्शन है दूध को लेकर के। दूध को लेकर के हमने बचपन से देखा है, हमने कितने पुस्तकों से देखा होगा कि दूध पियो, ये फ़ायदे वो फ़ायदे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ये परसेप्शन बना हुआ है कि दूध मत पियो, ये ख़राब वो ख़राब वो ख़राब। आप क्या कहते हो इस पर? देखो, दूध सिंथेटिक जो बनता है वो तो है ही प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो गाय से निकल के आ रहा है, भैंस से निकल के आ रहा है, घर में रखा हुआ है, गाय भैंस का, बकरी का, जो भी दूध आप लोग लेते हैं, उसमें हम कभी नहीं कहते कि उसको बंद करो। हम कहते हैं भी दूध पियो, लेकिन उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दो।
अच्छा, तो आपके हिसाब से दूध पीना चाहिए? पीना चाहिए। उसमें हल्दी मिला दो, उसमें शहद मिला दो, उसमें केसर मिला लो, जो भी चीज़ मिला सकते हो, ताकि हल्दी जो है ना वो एंटीसेप्टिक होती है, वो उसके साइड इफेक्ट खत्म करती है, ठीक, आप उल्टा गुड इफेक्ट देगी। और अब जैसे खान पान को लेके ले लो, आप ही देखो, आप भी दुनिया में रहते हो, हम भी रहते हैं, बाकी दुनिया तो दुनिया है। जितने मतलब कि ये जंक्शन खुले हैं जंक फूड के, और जितने बड़े बड़े ट्रक दौड़ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के सड़कों के ऊपर आप देखते हैं, और जितने ठेके खुल गए हैं दारू के, और उससे ज़्यादा बड़े बड़े फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बने हैं। ऐसा नहीं है, वो लोगों को वो नहीं दिख रहे कि जब 2000 से पहले ही लगा लो कि कहीं कहीं ठेका होता था। अब देखो हर स्टेप पे दारू की दुकान है, और फिर दारू की दुकान के साथ ही कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल। पहले कहाँ होते थे स्पेशलिस्ट डॉक्टर? एक ही डॉक्टर होता था, पूरा फैमिली डॉक्टर, वो भी बहुत दूर दूर तक में होते थे। फैमिली डॉक्टर होता था सबका वो। अब तो हर 2 बच्चे को- किलोमीटर मल्टी स्पेशलिटी है। बच्चा बीमार तब भी वही, बीवी बीमार तब भी वही, दादी बीमार तब भी वही डॉक्टर था। तो आज क्या हो गया? आज नाक का डॉक्टर अलग, आंख का अलग, कान का अलग, दांत का अलग, नाभि का अलग, बाकी नीचे के सिस्टम का अलग, हर चीज का डॉक्टर अलग। तो उससे क्या हुआ कि पेशेंट ने सबसे पहले तो अपने पार्ट्स को डिवाइड कर दिया कि मेरे नाक की जिम्मेदारी फलाने डॉक्टर की है। अरे जबकि भैया अगर आयुर्वेद में आप जाते हो, आयुर्वेद में क्या है? बात पित्त कफ 3 दोष पकड़ता है वो वैद्य, नब्ज देखता है, सारा एक्सरे बता देता है। अब जो MRI कराओ जी, फाइब्रोस्कैन कराओ जी, ये अल्ट्रासाउंड करवाओ जी, ये कराओ, मतलब उन चीज़ों की ज़रूरत आज से पहले तो नहीं थी। तो आप भी वो हाथ देख करके बता देते अभी हैं? भी ठीक है। मेरे पास जितने लोग आते हैं वो उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हमने नब्ज दिखानी है, क्योंकि नब्ज देख करके जो चीज़ सामने आती है वो चीज़ एक्सरे भी नहीं बताते। और दूसरी बात, आज का एक समय है कि जैसे किसी को बताया जाता है घुटनों में गैप आ गया, ऑपरेशन करवाओ। उसके लिए मैं आपको बता रहा था कि हमारे वैद्य जो हैं उन्होंने एक काला गूंद का मुझे मशवरा दिया कि गोयल साहब काला गूंद आता है, अगर वो सही से मिल जाए, अच्छी चीज़ मिल जाए, प्योरिटी मिल जाए, तो पेशेंट ठीक हो सकता है। क्या होता है काला गोंद? ये पेड़ों को ही लगता है, पेड़ पौधों को लगता है। ये जो लंबे लंबे चील के पेड़ होते हैं ये उनकी पैदाइश है। ओके। अब देखो पेड़ है, पहाड़ी के अंदर गड़ा हुआ है, कितना लंबा होता है, कितना झूल आता है, कितने तूफान आते हैं, गिरता नहीं ना, उसकी जड़ कहाँ जमी हुई है, कितनी जान है उसके अंदर, उसको तोड़ भी नहीं सकते। अगर टूटेगा तो कितनी चैड़ 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 करता है, वो मामूली नहीं होता, वो गम उसको जोड़ के रखती है, हर पेड़ में होती है। ओके। लेकिन वो जो काला गोंद है वो जब जैसे आप कभी जाओ ना पहाड़ी एरिया में, तो जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसमें छोटे छोटे कीप लगे होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं पहाड़ी लोग उसको, तो वो उसमें कलेक्ट होके बनती है वो चीज़। तो हमने उसके ऊपर काम शुरू किया, क्योंकि हमारे जो वैद्य हैं मैं उनको बोलता रहता हूँ कि मुझे बता दो क्या चाहिए, अगर भगवान ने चाहा तो चिड़ियों का दूध भी ले आएंगे, मतलब इतनी रखते हैं क्षमता। होते हैं चिड़ियों के दूध? नहीं, एक कहावतें होती हैं। अच्छा, कहावत है। अब गंजे को कंघी बेचने वाली कहावतें ही अच्छा, तो है। ओके, हाँ। तो ये कहावत होती है कि चिड़ी का दूध भी पैदा हो जाएगा। मतलब कहने का कि ये आदमी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इस तरह के लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने ना जी काला गूंद हासिल करने के लिए 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है। आखिर लैब में जाकर के काला गूंद टेस्ट हो गया कि ये प्योर है। ठीक है। उसके बाद उसको लोगों को दे दिया। ठीक है। और जितने लोग आते थे दे दिया। अब किसी को लूज मोशन हो गए, किसी का पेट खराब हो गया, किसी को नजला हो गया, उसने साइड इफेक्ट शुरू कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद हमने अपने वैद्य जी को बोला कि ये कहते ऐसे करो, इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा। मैं कहा जी क्या? कहते जो घुटना है उसमें जो लुब्रिकेशन है, लिगामेंट खराब हुआ तो उसके अंदर लुब्रिकेशन खत्म हुआ, आवाज़ आने लगी, कड़ 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 की आवाज़। तो कहते उसके लिए जो ब्रीक वेन्स होती हैं बॉडी के अंदर, नसें होती हैं बारीक बारीक मसल्स के अंदर, जिनको काफ मसल पेन भी बोलते हैं, घुटनों के नीचे, तो कहते उसके लिए इसके अंदर जटामांसी एक जड़ी बूटी होती है, वो बिल्कुल जैसे जटाएं होती हैं अपने साधु संतों के सिर पे, जो अभी आजकल देखने को मिलती है कुंभ में, उस तरह की वो बूटी है, उसका नाम ही जटामांसी रखा हुआ है। ओके। तो वो बूटी जो है उसको डालना पड़ेगा जी कहते। फिर उसकी मात्रा सेट करी उन्होंने, सेट करके जब डाली, लोगों को दी,
कमाल हुआ। अब फिर किसी का पित्त दोष बड़ा होता था, उनको गर्मी कर जाए, तो फिर उसके अंदर मिलाया गया कामदूधा रस, फिर उसके अंदर मिलाया गया प्रवाल पंचामृत। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ना तो हमने रहना दुनिया में, ना आपने रहना दुनिया में, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ, ये दवाइयाँ रहेंगी और दुनिया में ये रोग भी रहेंगे। अपने दुनिया से जाने के बाद लोग बना के खाएं, और या फिर जो वैद्य भाई लोग हैं हमारे, उनकी नज़र में ये चीज़ें आ जाएं कि ऐसे भी बन सकता है, तो वो बनाएंगे तो लोगों को ही देंगे ना, कुछ तो फायदा होगा। तो ये बना करके आपने बनाया है? हाँ, ये प्रोडक्ट हमने बनाया। ओके। तो इसको ना फिर चारों चीज़ें जब मिली, फिर हमारा ये पास हो गया कि अब गुड है। फिर लैब में पास हुआ। हाँ, फिर गवर्नमेंट से इसको सर्टिफिकेशन मिल गया कि जीएमपी सर्टिफाइड कि ये नी रिप्लेसमेंट से बचा सकता है। ठीक है। तो भाई साहब यकीन मानिए आप सागर जी कि हमने जाकर के इसको पूरी तरह खड़का दिया 2020 में। खड़का दिया मतलब? पूरी तरह डंका बजा दिया इसका। ओके। हाँ। मतलब डंका कैसे बजता है किसी भी चीज़ का, जब कोई घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा इससे? हाँ, हो रहा है, हो नहीं जाएगा, हो गया। मतलब कितने दिन में? इसको हम देते हैं पहले 3 महीने। ठीक है। जैसे इसको बना दिया मैंने, फार्मूला बता दिया, जो बना सकते हैं भैया बना लेना, और जिसको ये लगता है कि बना नहीं सकते, हम तो फौज में रहते हैं, हम तो पीजी में रहते हैं, हम तो बाहर रहते हैं, तो आपको अगर ज़रूरत होगी तो गूगल पे जाना, www.vaidwan.com पे जाकर इसको खरीद लेना। अगर उतनी भी नहीं हो सकती तो फिर फ़ोन कर लेना, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, 2-3 महीने की वेटिंग पे मिल जाएगी, आके मिल लेना। तो ये सीधी बात। 2-3 महीने का वेटिंग है? हाँ, ये तो है, क्योंकि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, डायरेक्ट बैठ रहा हूँ। इसमें पता क्या है जी सागर जी, और वेटिंग क्यों है कि पेशेंट परेशान बहुत है। अब एक पेशेंट के साथ 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, ये तो है नहीं कि आया उसकी पेंसिल घुमा दी, तो उसको 10-15 मिनट बात करने को, समझने को लगते हैं। तो उसके बाद दिन में हम 50-60 लोगों को ही मिल पाते हैं, और 50-60 लोगों को जब मिलते हैं तो 6000 लोग लिस्ट में होते हैं, तो नेचुरली टाइम लगता है ना। तो और सारे पेशेंट को आप ऐसे ही हाथ देके देखते हैं, नाड़ी कलाई देखते हैं? हाँ, बिना उसके नहीं। ये शूट होने के बाद मैं दिखवाऊंगा आपको। हाँ, करेंगे बात अपन। ठीक है। तो मतलब कि वो जो चीज़ है ना जी, उससे क्या होता है कि घुटने की लुब्रिकेशन स्टार्ट होती है, एक कैप्सूल। और फिर देखो उसका और फायदा देखो कि उसके अंदर हमने ऐड किया पंचम हल्दी।